जीआरएससी, मेजगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, तीनों ही कंपनी के इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज आ चुकी है, क्योंकि डिफेंस मिनिस्ट्री यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा काफी बड़ा कैपेक्स जो है आगे रखा गया है। आप कह सकते हैं काफी बड़ा कैपेक्स किया जा रहा है, जिसमें नेक्स्ट जेन ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स के लिए ऑर्डर जारी होंगे। यानी कि बताया यह जा रहा है कि लगभग 70,000 करोड़ रुपए के आसपास का कैपेक्स इस इंडस्ट्री को मिल सकता है। यानी कि ऑर्डर ये अब आ सकते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। और इसमें मेजरली अगर देखें तो इन तीनों ही कंपनियों को सबसे ज्यादा फायदा है, जीआरएससी, मेजगांव डॉक और कोचिन शिपयार्ड। इस ऑर्डर का आना मुझे लगता है सबसे ज्यादा फायदेमंद इन कंपनियों के लिए होगा कि जब इन कंपनियों को वीक सेंटीमेंट्स में डाला जा रहा था, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज द्वारा लगातार नेगेटिव रिपोर्ट्स निकाली जा रही थी, ऑर्डर गवर्नमेंट की तरफ से आना ये उनके मुंह पर तमाचा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि गवर्नमेंट का इस सेक्टर पर बहुत बड़ा कैपेक्स है। जिस तरीके की गाइडेंस जीआरएससी के मैनेजमेंट ने दी थी, मुझे लगता है वैसा ही अब दिखाई दे रहा है इस इंडस्ट्री के अंदर। और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की जो रिपोर्ट थी वो करंट सिनेरियो में बिल्कुल भी मैच करती नहीं दिख रही। दरअसल देखा जाए तो जीआरएससी भी ये बताता है कि जून तक उनकी 25,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, और मैनेजमेंट ने अपने फाइनेंशियल्स को लेकर भी जो गाइडेंस दी थी, कहीं भी वो वीक नहीं दिखाई दे रही थी, प्रॉफिट के लिहाज से, ना रेवेन्यू के लिहाज से, और ना ऑर्डरों में कोई विजिबिलिटी यहाँ पर कमी दिखाई दे रही थी। और अब इन ऑर्डर्स का आना क्लियर कट विजिबिलिटी दे रहा है कि इस इंडस्ट्री की कभी भी री रेटिंग शुरू हो सकती है। जीआरएससी का स्टॉक हायर लेवल 2850 रुपीज से पिटता पिटता लगभग 1700 रुपए के आसपास भी आया, और वहां से अब स्टॉक ने अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है। हायर लेवल से इस स्टॉक को 40% तक गिरावट देखने को मिली है। मझगांव डॉक के स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट रही, और यहाँ पर अगर हम देखें कोचिन शिपयार्ड जैसे स्टॉक के अंदर भी बड़ी तेज गिरावट देखने को मिली, और यहाँ पर रिटेल्स को इन स्टॉक को लेकर डराया गया। रिपोर्ट ऐसी छापी गई कि ये स्टॉक 70% तक गिर जाएंगे। अब आप मुझे ये बताइए, जिस सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट इतने बड़े कैपेक्स में लगी हुई है, और गवर्नमेंट रेगुलर कैपेक्स कर रही है, ऑर्डर की विजिबिलिटी डोमेस्टिक से तो है ही, और साथ ही साथ इन कंपनियों को बांग्लादेश, जर्मनी जैसी कंट्रियों से भी ऑर्डर मिल रहे हैं, तो किस चीज की यहाँ पर कमी है? आज भी इन कंपनियों के पास इतने ऑर्डर हैं कि अगले 3-3, 4-4 साल का काम तो कंपनियों के पास इन हैंड है, और यहाँ से जो ऑर्डर आएंगे वो आगे एग्जीक्यूट करने होंगे। जीआरएससी अगर हम करंट सिनेरियो में देखें तो लगभग 21,000 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी है, जो 25,000 करोड़ की ऑर्डर बुक पर तो जून में बैठी थी। मुझे लगता है कोई बड़ी बात नहीं होगी ये कंपनी अगर इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक 30,000 करोड़ की भी ऑर्डर बुक को क्रॉस कर दे। ऐसी ही विजिबिलिटी कोचिन शिपयार्ड के स्टॉक के अंदर है, ऐसी ही विजिबिलिटी मझगांव डॉक के अंदर है। और जीआरएससी को तो हमने आपसे पहले भी कहा था, ये कंपनी अपनी इंडस्ट्री में सबसे सस्ती है। अगर आप करंट सिनेरियो में भी देखें तो 25,000 करोड़ की ऑर्डर बुक वाली जो जून में जिसकी ऑर्डर बुक है, अभी भी 21,000 करोड़ की मार्केट कैप पर मिल रही है। और कोचिन शिपयार्ड और मझगांव डॉक जैसी कंपनियां तो 1.25 और 1.5 के मल्टीपल पे मिल रही हैं। तो इस कैपेक्स से एक चीज बिल्कुल क्लियर आज हो जाती है कि इस इंडस्ट्री के लिए आने वाला समय अभी पॉजिटिव है। हो सकता है जो आज तेजी रही है अभी वो नियर टर्म में आपको ना दिखाई दे, नियर टर्म में ये स्टॉक्स फिर आपको थोड़ी बहुत गिरावट दिखाएं। अगर आपका लॉन्ग टर्म फोकस है इन स्टॉक्स के ऊपर, शिपिंग सेक्टर के स्टॉक्स के ऊपर, डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स के ऊपर, तो मुझे लगता है ये आपको काफी बड़ा रिटर्न बनाकर दे सकते हैं, क्योंकि इनके फाइनेंशियल्स तो स्ट्रांग है ही, फंडामेंटली ये कंपनियां स्ट्रांग हैं, और साथ ही साथ जो सेक्टर के अंदर पॉजिटिव माहौल चल रहा है, कैपेक्स चल रहा है, और मेजरली कैपेक्स जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो चल रहा है, वो क्लियर कट ये विजिबिलिटी दे रहा है कि अभी इस कंपनी को काफी बड़ा रास्ता तय करना है। और मैनेजमेंट की जो गाइडेंस कंपनी के परफॉर्मेंसेस को लेकर है, वो भी ये बता रहा है कि इनकी अर्निंग में शानदार उछाल रहने वाला है, जो आने वाले समय के में आपको इनके फाइनेंशियल्स में दिखाई देगा। तो शिपिंग सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं, इनमें किसी भी रिपोर्ट को लेकर आप चिंतित ना होएं। बाजार में भी इन कंपनियों के अंदर इस तरीके का माहौल नहीं है इनके अंदर आपको क्रैश दिखाई दे, क्योंकि कंपनियों के फाइनेंशियल्स कहीं भी वीक नहीं है। ये टेम्परेरी रिपोर्ट आई थी जिसके दम पर आपने देखा कितनी बड़ी गिरावट रही। तो इनके अंदर अगर तेजी की बात करें तो जीआरएससी 600 रुपए से 2800 रुपए तक गया है। कोई स्टॉक अगर 300-400% चल सकता है तो क्या ऊपरी लेवल से 30-40% गिर नहीं सकता? ये बात हमने आपसे जब भी कही थी, और आज भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि इन स्टॉक्स को अगर आप अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना रहे हैं, थोड़ा लॉन्ग टर्म सिनेरियो के हिसाब से बनाएं। शॉर्ट टर्म में हो सकता है बाजार के अंदर गिरावट आए, क्योंकि बाजार काफी चल चुका है, उसमें फिर पार्टिसिपेट करें, पर लॉन्ग टर्म सेंटीमेंट इस सेक्टर को लेकर काफी पॉजिटिव है। और गवर्नमेंट जब तक कैपेक्स करती रहेगी, मुझे नहीं लगता इस सेक्टर के शेयरों में आपको गिरावट
यहाँ पर बड़ी देखने को मिलेगी। जब तक इनको ऑर्डर मिलते रहेंगे, जब तक इनके लिए काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये तीनों ही कंपनियां जो है जिन इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में हैं, इनको कन्विक्शन के साथ आप होल्ड कीजिए। लॉन्ग टर्म व्यू काफ़ी पॉजिटिव दिखता है। आज की ये न्यूज़ इस सेक्टर के लिए बहुत ही दमदार न्यूज़ है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।